अप टू असिस्टेंट इंजीनियर्स एंड जूनियर इंजीनियर सबों को बुलाकर एक समीक्षात्मक बैठक की गई। माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने सभी की समस्याओं को सुना है और कुछ समस्याओं का निराकरण तो यहाँ से बैठ करके भी किया गया है। कुछ जमीन संबंधी समस्याएं थी, यहाँ सब स्टेशन बनना था, तो इन्होंने कंसर्न डीसी और एसपी से बात करके इस समस्या का निराकरण भी किया है। मुख्य जो समस्या इस क्षेत्र की है, पावर पर हमको डीवीसी का सप्लाई हमारे पास आ रहा है। नीचे वोल्टेज लेवल हमारे अंडर है, बोर्ड के अंदर है, लेकिन मेन सोर्स इसका डीवीसी का है। तो डीवीसी जहां सप्लाई कर रहा है वहां वो सिर्फ एचटी कंज्यूमर्स को सप्लाई कर रहा है। एलटी कंज्यूमर्स हमारे विद्युत बोर्ड के अधिकारी अपने स्तर पर करवाते हैं और उसमें कुछ भेदभाव की बातें भी सामने उभर कर आई हैं। माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया है कि डीवीसी से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं सब हम एक पत्र के माध्यम से पहले उनके चेयरमैन को लिखेंगे और उसके बाद उनको बुलाकर एक समीक्षात्मक बैठक की जाएगी ताकि तुरंत इस क्षेत्र की विद्युत की समस्या को समाधान किया जा सके। और दूसरा, जहाँ तक ट्रांसफार्मर के जलने की समस्या है, हमारे सारे संबंधित अधिकारियों ने हमें आश्वस्त किया है कि इस महीने के अंत तक हम लोग 0 लेवल पे पहुंच जाएंगे, अर्थात जला हुआ कोई ट्रांसफार्मर नहीं होगा। ट्रांसफार्मर की ओवर होके अधिक लोड का जबरदस्ती उसमें जोड़ना और बिजली चोरी, चेकिंग वाला भी बोल। हाँ, इस तीन समस्याओं को पब्लिक को जागृत करना है। बहुत सारे लोग समझ गए हैं कि जब तक हम भुगतान नहीं करेंगे बिजली हमें नहीं मिल सकती है। आपको मैं बता दूं कि दिल्ली में बिजली 9 रुपये पर यूनिट लोग खरीदते हैं। हमारे यहाँ बिजली का रेट सबसे कम है और वो अगर पे नहीं करेंगे तो हमारा हेल्थ ठीक नहीं होगा, तो हम बिजली नहीं दे पाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ बिजली रेट क्या? इसके साथ हम इस क्षेत्र को एक नए स्कीम से भी जोड़ना चाहते हैं जिसमें विद्युत बोर्ड अपने स्तर से अपने जो डीवीसी कर रहा है वो भी करेगा। इसके साथ साथ हमारा अपना नेटवर्क भी एस्टैब्लिश हो। इसके बारे में माननीय ऊर्जा मंत्री जी से बात हुई है कि हम एक लाइन पतरातू से गोविंदपुर ले जा रहे हैं। उस लाइन को हम लीलो करके यहाँ एक सब स्टेशन बनाने की योजना सरकार के पास भेजेंगे। निश्चित रूप से विद्युत परियोजनाओं को पूरा होने में समय लगता है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हम इसकी शुरुआत कर देते हैं तो यही हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और हमने एक ब्लूप्रिंट तैयार कर माननीय ऊर्जा मंत्री जी से विचार किया है। यह योजना इस क्षेत्र के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी, इसलिए कि इसमें प्रतिस्पर्धा भी रहेगी, डीवीसी भी रहेगा और हम भी रहेंगे। अगर हम अच्छी सेवा दे पाएंगे तो लोग हमसे जुड़ेंगे, अगर डीवीसी अच्छी सेवा दे पाएगा लोग उससे जुड़ेंगे, फायदा जनता का होगा। हाँ, ये पावर ग्रिड को जो काम दिया गया है उसमें पतरातू से गोविंदपुर से दुमका और दुमका से हम उसको पावर ग्रिड रूपनारायणपुर को जोड़ रहे हैं। तो ये हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बन रहा है। दुमका से कहाँ है? दुमका से रूपनारायणपुर मैक तक। इसमें इस योजना को बनाने में हमने ये प्रयास किया है कि जो बिजली हम भविष्य में बनाएंगे या जो आईपीपीज के द्वारा हमारा 25% शेयर होगा, उस बिजली को हम अपने ट्रांसमिशन के नेटवर्क के थ्रू कंज्यूम करेंगे। जितना हमारा कंज्यूम होगा वो हम अपने नेटवर्क के थ्रू कंज्यूम करेंगे। अगर हम पावर ग्रिड के नेटवर्क में जाते हैं तो 24 पैसा से करके 28 पैसा प्रति यूनिट को हीटिंग चार्ज देना पड़ेगा। तो हमने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना बनाई है और वह कार्य हमने पावर ग्रिड को दिया हुआ है। इसमें आईपीपीज के जितने भी जनरेशन होंगे उसको हम अपने नेटवर्क के थ्रू ही पूरे राज्य में एक ग्रिड में सर्कुलेट करेंगे। अभी हमारा तीनों जगह कोल्हान प्रदेश, रांची और ये संथाल प्रगना, तीनों अलग अलग स्रोतों से जुड़ा हुआ है, जबकि पूरे देश में एक ग्रिड होता है। उस तरह से झारखंड में हम लोग एक तरह से नहीं जुड़े हुए हैं, तो उस तरह बढ़ने की प्रक्रिया है। और हमें उम्मीद है कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी सेकेंड फेज हम लोग जो 1, 2, 3, 4, 5 जो उसका ही था उसको स्क्रैप में डाल दिए और वो टेंडर हम समझते हैं 15-20 दिन के अंदर हो जाएगा। अप्रूव हो गया है सर, लैंड मार्केट सही हो गया, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस हो गया और पानी भी है। और तेनू घाट का
वो चूँकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है बिहार और झारखंड से, उसको हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी बोर्ड के अध्यक्ष प्रधान साहब सब थे। बिजली के मामले में हमेशा के लिए इन्वर्टर और जनरेटर से मुक्ति मिल जाएगी, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे दोनों जनरल मैनेजर हैं, जनरल मैनेजर हजारीबाग, जनरल मैनेजर धनबाद। और एक साल लोगों में संतोष रहता है कि तेनू घाट हमारे बगल में है, उसकी बिजली बाहर जा रही है, हम नहीं उपयोग कर पा रहे हैं, तो इस दिशा में भी ये बहुत कारगर होगा। तेनू घाट से हम डायरेक्ट जुड़ेंगे, यहाँ की जनता को भी एक एहसास होगा कि जहाँ जनरेट हो रहा है वही बिजली हमको मिल रही है। ये लोगों के लिए बहुत ट्रांसपोर्टिंग की जो समस्या है, जो पिछले 22 साल से आपका रेल रूट जो बन नहीं पाया है, जिसके चलते ट्रांसपोर्टिंग के लिए बहुत ज्यादा पेपर ऊपर पढ़ते हैं आप, टीवी देखते हैं। हाँ जी, परसों मैं बोर्ड के मीटिंग के बाद बोल दिया हूँ, सर का निर्देश हो गया कि जो कोल्डी नजदीक है उससे तेनू घाट कोयला ले जाएगा, और जो रेल लाइन नहीं हुआ था इतना दिन, वो रेल लाइन उसको चालू होगा।